हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोड है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बिना थके बिना रुके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आइए आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमने पिछली 2 वीडियो में 2 प्रकार के मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ चुके हैं। आज तीसरा और चौथे मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। मौलिक अधिकार जब ख़त्म हो जाएगा तो इससे संबंधित अभी तक IAS, PCS, UP, SSSC, टेट, सुपर टेट में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। तीसरा मौलिक अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आर्टिकल 23 और 24 में है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बालाश्रम का निषेध। आर्टिकल 23 मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बालाश्रम पर रोक लगाता है, लेकिन इसके अपवाद क्या हैं? सार्वजनिक हित में किया जा सकता है। आर्टिकल 23 का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जा सकता है। आइए समझते हैं दुर्व्यापार का और बेगार बालाश्रम का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ। दुर्व्यापार, बुरे उद्देश्य से मनुष्यों का व्यापार करवाना, बुरे उद्देश्यों से, जैसे वेश्यावृत्ति हो गई, मानव तस्करी हो गई, ये दुर्व्यापार में आते हैं। बेगार, बिना भुगतान के श्रम करने के लिए बाध्य करना, किसी से आप काम करवा लें और उसको भुगतान ना दें तो बेगार में आएगा। बालाश्रम, इच्छा ना होने पर भी श्रम के लिए बाध्य करना। यदि किसी की इच्छा नहीं है, आप उससे ज़बरदस्ती कार्य करवा रहे हैं तो ये बालाश्रम के अंतर्गत आएगा। लेकिन सार्वजनिक हित में किया जा सकता है। मान लो आपके आसपास कोई तालाब या झील है, उसमें बहुत गंदगी है, तो गांव के मुखिया जी ने कहा सभी लोगों को मिल के तालाब की सफाई करनी है। मुखिया जी ने कहा सभी लोगों को मिल के तालाब की सफाई करनी है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी इच्छा नहीं थी, ज़बरदस्ती मुखिया जी ने कार्य करवाया, ये मुखिया जी ने हमसे बालाश्रम करवाया। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि मुखिया जी ने हमसे कार्य करवाया और भुगतान नहीं किया, क्योंकि ये कार्य सार्वजनिक हित में किया गया है। आर्टिकल 23 मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बालाश्रम पर रोक लगाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बालाश्रम पर रोक लगाने वाला कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खान, खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खान, खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 24। इसी से संबंधित एक व्यक्ति हुए कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के द्वारा कालीन, कांच, ईंट के भट्ठों, पत्थर, खदानों, घरेलू बाल मजदूर एवं खतरनाक उद्योगों में संलग्न जो बच्चे थे उनको मुक्त कराया। और कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ये ध्यान रखना, बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं? तो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, और इनको 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 4 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। आर्टिकल 25 के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 2 पॉइंट हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने या आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को माने या ना माने वो स्वतंत्र है। धर्म को मानने या आचरण करने, कोई व्यक्ति किसी धर्म का आचरण करे या ना करे उसके ऊपर निर्भर करता है। और प्रचार करने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को कोई किसी भी धर्म का प्रचार कर रहा है तो उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। दूसरा पॉइंट है हिंदू धार्मिक संस्थाएं सभी वर्गों के लिए खोली जाएंगी। हिंदू धार्मिक जो संस्थाएं हैं वो सभी वर्गों के लिए खोली जाएंगी। हिंदू के अंतर्गत जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म आएंगे। सिखों को आर्टिकल 25 कहता है सिखों को कृपाण रखने का अधिकार होगा। कृपाण मतलब पगड़ी, सिखों को पगड़ी रखने का अधिकार होगा।
आर्टिकल 25 में जो ये धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं उस पे रोक भी लगाई जा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं। सीमाएं कौन कौन सी? कानून व्यवस्था, यदि आपके धार्मिक स्वतंत्रता, जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है उसके आड़ में आप कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं। सार्वजनिक मतलब जनता का आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की वजह से जनता को परेशानी हो रही। सदाचार मतलब कि आप धर्म की आड़ में अनैतिक कार्य कर रहे हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण स्वतंत्रता मतलब धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता और धर्म को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता। जब आप धर्म को स्वीकार करेंगे तो आपको आस्तिक कहा जाएगा। यदि जब आप अस्वीकार करेंगे धर्म को तो आपको नास्तिक कहा जाएगा। स्वतंत्रता के अंतर्गत अगला आर्टिकल है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा, लेकिन यह विधि के अनुसार होगा। आर्टिकल 26 क्या कहता है? प्रत्येक धार्मिक, जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उनको अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा, लेकिन ये कानून के अनुसार होगा। कानून के खिलाफ ऐसा कोई प्रबंधन या वो खुद अपना ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते। आर्टिकल 25 और 26 से संबंधित सबरीमाला विवाद, सबरीमाला मंदिर विवाद आया। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में है। यह भगवान अयप्पा स्वामी की मंदिर है। अयप्पा स्वामी ब्रह्मचारी प्रकृति के देवता हैं। और ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? 1965 केरल विधानमंडल ने एक कानून बनाया। क्या? धार्मिक स्थलों पर प्रवेश का कानून। इसमें कहा गया कि रजस्वला महिलाएं प्रवेश नहीं करेंगी। सबरीमाला मंदिर में रजस्वला महिलाएं प्रवेश नहीं करेंगी। इस कानून के खिलाफ 1991 में केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। जो ये केरल विधानमंडल ने कानून बनाया था धार्मिक स्थलों पर प्रवेश का कानून, इसके खिलाफ 1991 में केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। केरल हाई कोर्ट ने इसे सही माना। आर्टिकल 26 के तहत 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाएं नहीं जा सकती। कहाँ पे? सबरीमाला मंदिर में। 1991 में जो केरल हाई कोर्ट चुनौती दी गई थी, केरल हाई कोर्ट ने भी केरल विधानमंडल के कानून को सही माना। फिर इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस 2018 में आया। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधानमंडल के केस को रद्द कर दिया। जो केरल विधानमंडल ने कानून बनाया था धार्मिक स्थलों पर प्रवेश का कानून, उसमें कहा था सबरीमाला मंदिर में रजस्वला महिलाएं प्रवेश नहीं करेंगी। 10 से 50 वर्ष की महिलाएं सबरीमाला मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी। तो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने केरल विधानमंडल के केस को रद्द कर दिया। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 27। राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय की जाएगी। आर्टिकल 27 कहता है राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जिससे जो आय प्राप्त हो वो किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए खर्च किया जाए। आर्टिकल 28 कहता है, आर्टिकल 28 के अनुसार राज्य की शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य की शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आइए समझते हैं कि कौन सी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और कौन से शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। राज्य द्वारा वित्त पोषित जो शिक्षा संस्थाएं 100% राज्य वित्त कोष से संबंधित है, राज्य द्वारा वित्त पोषित है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती हैं। और राज्य द्वारा आर्थिक सहायता, जिन शिक्षा संस्थाओं को राज्य द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। इन तीनों के अलावा जितने भी शिक्षा संस्थान होंगे, अन्य शिक्षा संस्थान, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और उसे ग्रहण करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। इन तीनों शिक्षा संस्थानों के अलावा
जो अन्य शिक्षा संस्थान है, कोई भी शिक्षा संस्थान है, अन्य शिक्षा संस्थान, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और उसे ग्रहण करने के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। जो राज्य द्वारा वित्त पोषित होंगे वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन जो राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं शिक्षा संस्थान या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा किसे कहते हैं? जो धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाए। धार्मिक शिक्षा, धर्म से संबंधित शिक्षा, धर्म गुरुओं के द्वारा शिक्षा दी जाए, आस्था पर आधारित हो, धर्म प्रचार, धर्म शिक्षा संस्थान में धर्म प्रचार किया जाए, आस्था पर आधारित हो और धर्म गुरु के द्वारा दी जाए, धर्म ग्रंथ से संबंधित हो। ये सभी शिक्षाएं धार्मिक शिक्षाओं के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आज हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बच्चे मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, हम अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मन लगा के पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।